आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जब आप यूके आना चाह रहे हो, माशाल्लाह आज धूप निकली है और बड़े अरसे बाद धूप देखी है। यहाँ पे जब धूप निकलती है तो वो दिन जो है ना ईद से कम नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें भी धूप देखनी नसीब हो गई। व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जो दोस्त अपने कंट्री से यूके आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो वो कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आ सकते हैं और कौन सी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ मत लेके आएँ। वो सिर्फ़ वज़न ही होगा, आप उसको उठाएंगे लेकिन उनका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होगा। जी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ यूके लेके आ सकते हैं और उनका यहाँ पे इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो चीज़ें अगर आप यहाँ से परचेज़ करना चाहें तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहले, जब भी आप अपने कंट्री से यूके आ रहे हो तो बेड शीट के 5 से 7 पेयर ज़रूर लेके आएँ अपने साथ। पिलो के कवर्स लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे बेड शीट, ये पिलो के कवर, ये जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं ना, ये ड्रेसेस वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो अपने साथ आप 5-7 जो है ना वो बेड शीट लेके आएँ, पिलो के कवर लेके आएँ। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जब भी आप यूके आने लगे ना, तो अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं वहाँ के, अपने कंट्री के, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन ब्रांड्स की वहाँ से जीन्स की पैंटें लेके आ जाएं, टी शर्ट्स लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक टी शर्ट जब आप लेते हैं तो वो 5 से 7 पाउंड की या 10 पाउंड की होती है। नॉर्मल एवरेज जो है ना वो 8 पाउंड की होती है। तो अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में इसको देखें तो ये तकरीबन आप कर लें कि 3000 के करीब जो है ना वो एक शर्ट बनती है। तो पाकिस्तान से आप 3000 की 3 शर्टें लेके आ सकते हैं, और उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत बेहतर होती है। यहाँ की चीज़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर जो शर्ट्स वगैरह और ये पैंटें जो होती हैं ना, ये बांग्लादेश से आती हैं। आप प्राइम मार्क में देख लें जो स्टोर होते हैं, या आप सेंसबरी में देख लें, तो ये 1 से 2 जब उनको धुलाई होती है ना, उनकी आप वॉश करते हैं तो उनका कलर वगैरह डैमेज हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने कंट्री से जो ना आप ये टी शर्ट्स 8-10 लेके आ जाएं, पैंटें 3-4 लेके आ जाएं, ट्राउज़र, ब्लैक ट्राउज़र जो है ना कोशिश करें कि 3-4 पेयर ब्लैक ट्राउज़र्स के लेके आएँ, ताकि यहाँ से आपको लेने ना पड़े। यहाँ पे ट्राउज़र भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो आपने ये अपने ड्रेस वगैरह जो है ना ये साथ लेके आने हैं। और ये आप नए शादीशुदा जो लोग होते हैं वो भी अपने साथ वो शादी के जोड़े ये 3 पीस वगैरह उठा के लेके आ जाते हैं। उनका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है। आप जॉब पे 3 पीस पहन के नहीं जा सकते, बड़ी बिल्कुल और लगेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जॉब जो है ना वो डिफरेंट है। तो कोशिश करें कि ये शादी के जोड़े वगैरह, ये चमकीले लिबास, ये वगैरह ना, मैं अपने कल्चर्स को, नॉर्म्स को या इन चीज़ों को डिग्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन बात ये कि जिस कंट्री में आप आ रहे हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें जब आप पहनेंगे ना तो लोग आपको बिल्कुल अजीब सी नज़रों से देखेंगे कि यार ये क्या क्या चीज़ें पहन के फिर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं ना, उन जैसा लिबास जो है ना वो आप पहन के रखें। इसके अलावा आप जब भी अपने कंट्री से आने लगे ना, तो कोशिश करें कि वहाँ से आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएँ, क्योंकि यहाँ आके जब आप जॉब्स अप्लाई करते हैं ना, स्पेशली तौर पे सिक्योरिटी की जॉब है, तो उसमें आपको पुलिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको पुलिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो पुलिस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होता है कि आया कि आपके ऊपर कोई FIR वगैरह या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हुए, या आपके ऊपर कोई ऑफेंस तो नहीं लगी हुई। तो सिक्योरिटी की जॉब यहाँ पे मिलना बहुत इजी होता है। उसमें आप जो है ना वो एज ए करैक्टर सर्टिफिकेट अपना जमा करवाते हैं।
अब इसके अलावा और कोई भी जॉब हो गई है उसके लिए रेफरेंस वो मांगते हैं। तो यहाँ पे जब बंदा नया आता है तो उसने तो कोई जॉब की नहीं होती कि यहाँ पे किसी मैनेजर वगैरह का रेफरेंस दे दे। तो कोशिश करें कि पाकिस्तान से अपना एक रेफरेंस लेटर बनवा के लाएं, एक एक्सपीरियंस लेटर बनवा के लाएं, 2-3 बनवा के लेके आ जाएं। ये कर लें कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ से अपने प्रोफेसर से, अपने लेक्चरर से, अपने सुपरवाइज़र से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है एज ए रेफरेंस आप लेके आ सकते हैं। या वहाँ पे किसी फर्म में आप जॉब करते होते हैं तो वहाँ से आप अपना एक एक्सपीरियंस लेटर बनवा के लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप जॉब तलाश करने जाते हैं ना तो इंटरव्यू के बाद अगर इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है तो वो आपसे रेफरेंस मांगते हैं। तो आप उसमें शो कर सकते हैं कि जी मैं यहाँ पे नया हूँ, तो मेरे पास जो है ना रेफरेंस यहाँ का नहीं है, तो मेरे पास मेरे कंट्री का रेफरेंस है, तो ये मेरे प्रोफेसर साहब का रेफरेंस है। आप वो रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते रहें वहाँ का उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो वो काउंटर चेक करने के लिए उनको ईमेल करते हैं। जब ईमेल जाएगी तो डेफिनेटली आपका प्रोफेसर या जिस फर्म में आप जॉब करते होंगे वो आपसे रब्ता करेगा, या आप उनको कह देंगे कि जी इस तरह मैंने आपका रेफरेंस दिया है। तो जब वो रब्ता करें तो काइंडली मेहरबानी करके ओके कर दीजिएगा। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको जल्दी से जॉब मिल जाती है। तो रेफरेंस लेटर जो है ना वो आपने बनवा के लाना है, एक्सपीरियंस लेटर। इसके अलावा जब भी आप अपने मुल्क से आने लगे ना तो कोशिश करें कि यहाँ पे जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले जो हैं, या आपके दोस्तों के दोस्त या आपके रिलेटिव्स के रिलेटिव्स कोई यहाँ पे रहता है तो उनको कहें कि जी हमारे लिए यहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त करें आप किसी न किसी तरीके से। क्योंकि जब भी आप अपनी कंट्री से यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे रिहाइश नहीं मिलती होती है। आप पहले एयरबीएनबी पे जो है ना वो बुकिंग करते हैं 1 हफ्ते की। तो अगर आप फैमिली आ रहे हैं ना तो एयरबीएनबी पे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। आप ये कर लें कि 1 नाइट का वो 100 पाउंड चार्ज करते हैं। अगर आप 1 हफ्ता रहें तो वो थोड़े से कम हो जाते हैं, वो 500 तक चार्ज कर लेते हैं 1 हफ्ते का। तो 1 हफ्ते का 500। यहाँ पे अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो फिर भी वो आपसे 400 के करीब तो ज़रूर चार्ज करेंगे। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने कंट्री से आने लगे ना तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने कंट्री से आने लगे आप अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करके आएँ। जब आप अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करके आते हैं ना तो आपको यहाँ पे किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। तो अकोमोडेशन का बंदोबस्त आपने करके ज़रूर आना है। यहाँ पे अकोमोडेशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप जब भी वहाँ से इधर आते हैं तो डेफिनेटली आपके पास अकोमोडेशन होती नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप एयरबीएनबी पे एक बुकिंग करवा लेते हैं। एयरबीएनबी पे एयरबीएनबी पे बुकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। अगर आप फैमिली आ रहे हैं तो आपको कमो बेश 500 से 600 पाउंड में 1 हफ्ते की एयरबीएनबी बुकिंग होगी आपकी। तो 600 पाउंड जब आप इधर दे रहे हैं तो अगर आप 2 हफ्ते आपको रहना पड़ जाए तो 1200 पाउंड तो आपके गए, और 1200 पाउंड यहाँ का 1 महीने का है। तो इट मीन्स अपना 1 महीने का खर्चा आप 2 हफ्तों में इनको दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने किसी दोस्त से बोलें कि यहाँ पे आपकी रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त करके रखें। आप पैसे वगैरह उनको भेज दें, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें इधर आने से पहले, ताकि जब भी आप लैंड करें ना तो आपकी अकोमोडेशन रेडी हो। हम लोग जब आए थे ना तो हमारे पास अकोमोडेशन नहीं थी, हम एयरबीएनबी पे आए थे और 1 हफ्ता हमें लगा था तलाश करने में, और इस 1 हफ्ते में हमारे 600 पाउंड जो थे ना वो खर्च हो गए थे। और जो रिहाइश हमें मिली थी वो थी 1 महीने के 600 पाउंड लकीली। तो आप ये देख लें कि हमने 1 महीने का जो किराया था ना वो 1 हफ्ते में दे दिया था। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने किसी जानने वाले से, किसी दोस्त से या उसके जानने वाले से यहाँ आने से पहले अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त ज़रूर कर लें। और जब भी आप अपने कंट्री से आए ना तो अपने साथ कम से कम 3000 पाउंड आप लेके आएँ। 3000 पाउंड का मतलब है कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको 1 महीने का किराया और 1 महीने का एडवांस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन होगी, स्टूडेंट बहुत आगे है, तो अकोमोडेशन नहीं होती यहाँ पे। और फैमिली के लिए तो मिलना मैं कहता हूँ बहुत ही मुश्किल है।
अब फैमिली के लिए अगर लकीली आपको मिल भी जाती है तो कम से कम 900,000 पाउंड की अकोमोडेशन होगी। फैमिली मीन्स कि आप मियाँ बीवी हैं, साथ में आपके 1-2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक कपल के रहने के लिए एक कमरा, अगर आपके पास एक भी बच्चा है तो उसके लिए दूसरा कमरा, और एक कमरे का यहाँ पे एवरेज जो है ना 450-500 पाउंड, एवरेज 450 पाउंड जो है ना वो लिया जाता है। और दूसरे बच्चे के लिए जब आप कमरा लेंगे 450 पाउंड उसका भी, तो आप ये देख लें कि 900 पाउंड तो हो गया, 900 पाउंड ये हो गया, और 900 पाउंड ये एडवांस हो गया, तो 1800 पाउंड हो गया। एक महीने का आपने उनको 1800 पाउंड पहले देना है, और जैसे ही आपका मंथ स्टार्ट हो जाएगा वो आपसे एडवांस मांगेंगे काउंसिल टैक्स, जो एवरेज यहाँ पे 190 पाउंड 200 पाउंड होता है। 190 पाउंड मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप 190 पाउंड या 200 पाउंड एवरेज वो कर लें, तो आपके 2000 तो यहाँ से ही निकल गए। यहाँ पे जब आपने लैंड किया तो वो निकल गए हैं। फिर जब आप एयरपोर्ट से अपनी जगह पे आते हैं तो टैक्सी वगैरह का किराया, सामान वगैरह आगे पीछे करना, तो कम से कम 50 पाउंड यहाँ पे लग जाते हैं बंदे के, ठीक है। तो 50 पाउंड ये गए चले। उसके बाद आपके महीने का जो बिल होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का अलहदा होता है, कोई एवरेज 100 पाउंड एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का होगा, गैस का 100 पाउंड हो गया, 200 पाउंड, और उसके अलावा वाटर का 50 पाउंड कर लें आप, 250 पाउंड ये हो गया। तो ये 2250 पाउंड जो है ना ये आपका खर्चा निकल गया। अब आपने एक पूरा महीना भूखा तो रहना नहीं है, कुछ ना कुछ खाना है। चावल वगैरह तो आप अपने कंट्री से लेके या आटा लेके या घी लेके तो आने से रहे। तो क्या होगा कि यहाँ से ये सारी चीज़ें एक महीने का जब आप खर्चा कलेक्ट करेंगे ना, ये सारी चीज़ें बाय करेंगे, तो आपको 400 से 500 पाउंड यहाँ पे लग जाना है। तो ये इसमें जब शामिल कर लें तो ये तकरीबन 2600-2700 पाउंड हो गया है। अब 2700 पाउंड जब आपने खर्च कर लिया है तो फिर डेफिनेटली आपके पास 300 पाउंड बच गया, सिर्फ 300 पाउंड बच गया है। तो आप उस 300 पाउंड को अपनी सेफ्टी के लिए आपने बचा के रखना है कि सपोज कि आपको जॉब नहीं मिलती यहाँ पे, पहले 15-20 दिन तो जॉब मिलती ही नहीं है, ये भूल जाएं कि आप जैसे ही आएंगे जॉब आपके सामने पड़ी होगी। आपकी वेरिफिकेशन होने में, आपका DBS चेक होने में, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ये सारी जो लोग आपको जॉब देने लगेंगे ना तो वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। ये सारे प्रोसेस होने में आपको 15-20 दिन निकल जाते हैं। आपका इंटरव्यू होने में, आपको जॉब तलाश करने में, जॉब मिल गई तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर वो आपका DBS चेक करेंगे। वो जो वेरिफिकेशन होती है तो वो 10 दिन तो वो वेरिफिकेशन लेके चली जाती है। उसके बाद फिर वो आपको शिफ्ट देती है। 15-20 दिन आपके निकल गए, बाकी 10 दिन आपके पास जॉब है। अब 10 दिन में आप अगर रोजाना 10 घंटे भी काम करें ना तो आप 1000 पाउंड कमाएंगे। उस 1000 पाउंड में टैक्स वगैरह हर चीज़ काट के आपके पास 700 पाउंड आएगा। अब जब 700 पाउंड होगा तो मुझे ये बताएं कि आपका किराया जो है वो ही 900 पाउंड है, तो आप 7 पाउंड को किधर आप डालेंगे। इसलिए बेहतर है जो आपके पास 300-400 रुपये बचे होंगे ना उसमें शामिल करके आप अपना वो किराया दे देंगे। आपकी वाइफ वगैरह या आपका पार्टनर भी जॉब तलाश करेगा, डेफिनेटली उसकी तरफ से भी 1000 पाउंड होगा, तो ये आपका सर्कट जो है ना ये स्टार्ट से चल पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप इधर आने लगे यूके में तो आपने 3000 पाउंड जो है ना वो अपने साथ लेके आने हैं। सबसे अहम बात ये है कि कभी भी अपने कंट्री से ये स्टेशनरी की चीज़ें, ये स्टील के, पीतल के बर्तन वगैरह, ये चमचियाँ, ग्लास, ये प्रेशर कुकर, ये पतीले वगैरह ये लेके बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ पे इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो हीटिंग सिस्टम लगे हुए हैं या ये चूल्हे वगैरह लगे हुए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप वो सामान इनके ऊपर रख के चीज़ें नहीं पका सकते, वो हीट चलती रहेगी, हीटिंग सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन वो आपका सालन वगैरह या आपकी जो भी आप डिश वगैरह बनाएंगे वो गर्म ही नहीं होगी। तो ये चीज़ें लाने से परहेज करें, ये चीज़ें आपको यहाँ से ही लेनी पड़ेंगी। और दूसरी बात कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपको एक जगह पे रैश मिली है, वहाँ पे जो आप सामान लेके आए हैं वो कंपैटिबल है, वो यूज़ टू होगा, इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे ही आप रैश तब्दील करेंगे हो सकता है वहाँ पे जो हीटिंग सिस्टम हो डिफरेंट हो, वहाँ पे वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपको फेंकना पड़ेगा। और जो स्पेशली लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा टची होती हैं अपने वो क्या कहते हैं शादी के सामान से,
कि जी जहेज का सामान जी मुझे दिया हुआ था, ये जी मेरी मम्मा ने मुझे प्रेशर कुकर दिया तो मैं इसको कैसे फेंक दूं। तो अब उसको ना वो एक उठा के फिर रहे होते हैं। फिर इसलिए कोशिश करें कि ये चीज़ें वहाँ पे अपने कंट्री में रख के आएँ, यहाँ से आके ये चीज़ें आपने परचेज़ करनी है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से आप ये खुश्क मेवा जात लेके आ जाते हैं, या आप ये कर लें कि आप वहाँ से देसी घी लेके आ जाते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लेंगे जब वो चेकिंग करेंगे ये देसी घी वगैरह। हमारा हमने 5 kg लेके आए थे, उन्होंने जो था कतर का एयरपोर्ट था वहाँ से उसको रोक दिया था, उन्होंने ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया। बड़ी तकलीफ हुई, ये 5 kg देसी घी जो है ना हमारा ज़ाया हो गया। तो कोशिश करें ये देसी घी वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल आपको मिल जाएगा 5 से 6 पाउंड का, 5 kg का 5 लीटर का कुकिंग ऑयल मिल जाएगा आपको आसानी से। आप 1 महीना आपका निकल जाएगा। और खुश्क मेवा जात हम लेके आ जाते हैं जी, हम खुश्क मेवा जात साथ लेके जा रहे हैं, अखरोट लेके जा रहे हैं, पिस्ता काजू लेके, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत है, आप यहाँ से ये ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें अपने कंट्री से लाने से गुरेज करें, यहाँ से ये चीज़ें आपको आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। सबसे अहम बात जो मैंने अपने व्लॉग में सबसे लास्ट में रखी है वो ये है कि जब भी आप अपने कंट्री से आने लगें आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे आके जितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत ड्राइविंग की पड़ती है ना उतनी किसी चीज़ की नहीं पड़ती। यहाँ पे एक जगह से भी दूसरे जगह जाने में आप जब आपके 2-2 पाउंड 4-4 पाउंड निकलेंगे ना आपकी जेब से, बड़ी तकलीफ होती है बंदे को। कोशिश करें कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। यहाँ पे जब आए तो गाड़ी, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। यहाँ पे कोई आपको वो जो आप करें कस्टम वगैरह, ये पाकिस्तान में यहाँ से कोई गाड़ी अगर यहाँ पे गाड़ी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा क्या आती है 600 पाउंड 800 पाउंड 1000 पाउंड, ठीक है। ये मैं बात एक कर रहा हूँ नॉर्मल गाड़ी की जो आप चला सकते हैं। अब क्या, मैंने 1000 पाउंड की गाड़ी ली थी, एक भी दफ़ा वो गाड़ी बंद नहीं हुई, एक भी दफ़ा उसने कोई मसला नहीं किया मेरे साथ। 1 साल मुझे होने को है उस गाड़ी को, और ये 2009 मॉडल है। अभी मैं अगला व्लॉग जो बनाऊंगा वो ड्राइविंग पे मैंने बनाना है, ड्राइविंग टेस्ट किस तरह पास करना है, ड्राइविंग के ये जो मामलात हैं, आपने ड्राइविंग यूके का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह लेना है उसके ऊपर व्लॉग होगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपने अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लेके आएंगे तो हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज से हैं तो हमें 1 साल ड्राइव करने की परमिशन होती है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से। आप उस साल 1 साल में आप कोशिश करें कि आप गाड़ी लेके उसको ड्राइव करें। जब आप ड्राइव करेंगे तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको पता चल जाएगा और फिर इजीली आप यहाँ का यूके का ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लेंगे। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपने ज़रूर लेके आना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।